रूस की कमर टूट गई, पूरी तरह से बेकार सा हो गया है रशिया। नाक भी कट गई और कमर भी टूट गई। आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। जो भी जरा सा हथियारों के बारे में जानते हैं दोस्तों, रूस की नाक है उसका डिफेंस सिस्टम, नाम है उसका S-400। और इस S-400 से अमेरिका भी थर-थर कांपता था। रूस के S-400 की डिमांड सारी दुनिया में है। S-400 से अमेरिका इतना कांपता था कि जो भी रशिया से S-400 लेता था, रूस उस देश पर पाबंदी लगा देता था। ऐसे में आज मैंने इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट में आपको यह जानकारी दी है कि भारत के पास जो S-400 है, उसकी यूनिट को चीन के खिलाफ भारत ने तैनात किया है। वहीं पर अब बड़ी खबर यह है कि रूस के S-400, उसकी इज्जत S-400 को तार-तार यूक्रेन ने कर दिया है। लीजिए, देख लीजिए, यह रूस का S-400 डिफेंस सिस्टम है। यूक्रेन ने तबाह कर दिया है और ऐसा तबाह किया है कि चीथड़े हो गए हैं। अबे भैया, डिफेंस सिस्टम उड़ा दिया। समझ में नहीं आ रहा है कि बोलूं क्या? यूक्रेन ने रूस का डिफेंस सिस्टम, जो महाशक्तिशाली है, एयर डिफेंस सिस्टम, जलकर राख हो गया है, टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। इस खबर को रशिया मिटाने और दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम रजाग्राफी हैं। देख लीजिए, ये यूक्रेन ने जो ढांचा कर दिया है, ये जो हाल रूस के डिफेंस सिस्टम का किया है, देख लीजिए। अब जो रशिया है वो क्या करेगा नहीं पता, लेकिन रूस मुसीबत में है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की वॉर अपडेट, जिसके अंदर आज आपको सारी बड़ी बड़ी खबरें रूस और यूक्रेन की मैं बताने वाला हूं। इस रिपोर्ट को पहले ही शेयर कर दीजिएगा। जो आज मैंने खबर सबसे पहले बता दी है ना, इससे बड़ी खबर कोई है ही नहीं और हो भी नहीं सकती है। S-400 भारत के पास भी है, हमने तैनात किया है चीन के खिलाफ। अब उस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि अब ये इतना शक्तिशाली नहीं है, खत्म हो सकता है, इसको भी मिटाया जा सकता है। अब आपको बता दूं दोस्तों, बड़ी अगली खबर। इधर तो रूस की नाक कटी, लेकिन रशिया का जो सबसे पावरफुल T-90 टैंक है, एडवांस टैंक है, उसका डर यूक्रेन को सता रहा है। यूक्रेन के जनरल ने T-90 टैंक, रशियन टैंक के बारे में कहा है कि वो इतना खतरनाक है रूस का टैंक कि उस एक टैंक के सामने हमें 3 टैंक लगाने पड़ेंगे, और इसके बावजूद अगर किस्मत रही तो हम उस टैंक का सामना कर पाएंगे, वरना उसका सामना करना मुश्किल है। उधर नेदरलैंड ने ऐलान किया था कि हम फ्रेंडली हैं, हम यूक्रेन को अपना F-16 विमान दे सकते हैं। इसके बाद अमेरिका ने परमिशन दे दी है F-16 विमान की सभी देशों के लिए, कि कोई भी देश F-16 विमान यूक्रेन को दे सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड, आपकी जनरल नॉलेज के लिए, F-16 विमान बनाने वाला अमेरिका है, तो कोई देश अगर वो खरीद भी लेता है F-16, तो उसमें कोई भी बदलाव करना या उसको तीसरी पार्टी को बेचना, ये उसके राइट नहीं है जिसने खरीदा है। उसके लिए परमिशन अमेरिका से लेनी होगी। इस वजह से अमेरिका ने सारी दुनिया को कह दिया है, वेस्ट के देशों को खासकर, यूरोप के देशों को खासकर, कि आप हमारी तरफ से पूरे आज़ाद हैं, आप F-16 विमान, फाइटर जेट यूक्रेन को दे सकते हैं। उधर ये दूसरी तस्वीर रूस की है। रूस की राजधानी मॉस्को में एक रशियन महिला ने हाथ में एक प्लाकार्ड लिया, उस पर लिखा था कि यूक्रेनी हमारे दुश्मन नहीं हैं, यूक्रेन के लोग हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं। जिसके बाद रशियन पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। रूस के लिए एक बड़ी मुसीबत और है, और वो मुसीबत है ये तस्वीर। ब्रिटेन ने जो अपना सी किंग हेलीकॉप्टर देने की बात कही थी, सी किंग हेलीकॉप्टर यूक्रेन पहुंच चुका है और यूक्रेन के सैनिक इसको चला रहे हैं, उड़ा रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। आसान भाषा में ये अब रूस पर बड़े हमले करने के लिए तैयार। अब इन सबको एक तरफ रखते हुए ईयू के टॉप डिप्लोमेट ने जो बड़ा स्टेटमेंट दिया है, वो रूस के समर्थकों के लिए बड़ी बात है। टॉप डिप्लोमेट ने कहा है
कि रशिया को कमजोर मत समझो। रशिया बड़ी कंट्री है, रशिया बहुत बड़ा है, चालाक है। रशिया ऐसा मुल्क है जिसका इतिहास ऐसा है कि हारी हुई जंग को आखिर में पलट देता है। और साथ में उन्होंने यह भी कहा कि एग्जाम्पल दिए कि जैसे नाजी से लड़ते लड़ते आखिर में जंग पलट दी थी और जीत गया, और फ्रेंच से यानी नेपोलियन से लड़ते लड़ते पूरी तरह से रशिया हार गया था, तब भी आखिर में रूस ने पूरी बाजी पलट दी थी और जंग जीत गया था। तो रूस का इतिहास ऐसा है कि रूस हारी हुई बाजी को जीत जाता है। यह कोई ईरान नहीं कह रहा, रूस का दोस्त नहीं कह रहा है, ये टॉप ईयू के डिप्लोमेट ने कहा है। इसके अलावा एक बड़ी खबर मैं आपको दे चुका था कि इजराइल से 3 लाख मोर्टार और कई तरह के हथियार चुपके चुपके अमेरिका ट्रांसफर यूक्रेन कर रहा है। हालांकि अब वो कर चुका है क्योंकि वो 3 दिन पहले की बात थी। अब बड़ी खबर यह है कि अमेरिका साउथ कोरिया से हथियार लेकर यूक्रेन पहुंचा रहा है। अब आपको एक इंटरनेशनल रिपोर्ट का रिजल्ट बताता हूं, और इंटरनेशनल रिपोर्ट गई भाड़ में। आप अपने रजा भाई पर इतना भरोसा कीजिए, और जो मैं रिपोर्ट आपको बताने वाला हूं आप खुद जानते हैं कि ये मैं पहले बोल चुका था, काफी पहले बोला था मैंने। अब रिपोर्ट आई है जो कि दैनिक भास्कर से लेकर इंडियन मीडिया ने भी प्रिंट कर दिया है, सब जगह आ चुका है। वो ये कि यूक्रेन में ऐसे ऐसे हथियार देखे जा रहे हैं जो कभी देखे नहीं गए। आसान भाषा में जो मैंने कहा था रिपीट कर देता हूं। पूरी दुनिया में खासकर अमेरिका, इजराइल, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ये जो बड़े हथियार बनाते हैं उसकी टेस्टिंग करी जाती है। वो टेस्ट किए नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट इस्तेमाल यूक्रेन में कर रहे हैं, और वो हथियार काफी मजबूत साबित हो रहे हैं। तो नए नए हथियार यूक्रेन में टेस्ट किए जा रहे हैं सीधा रूस पर उससे हमला करके। वहीं ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अभी यूक्रेन को और लड़ना होगा खतरनाक मॉडर्न टैंक पाने के लिए। याद दिला दूं कि नई कहानी यह है कि यूक्रेन इस वक्त हाथ पैर मार रहा है एडवांस टैंक हासिल करने के लिए। उधर यूके ने हेलीकॉप्टर तो दे दिया, लेकिन चैलेंजर 2 नाम का जो टैंक देने का भी ऐलान यूक्रेन को किया है। अब उसकी वीडियो जारी करके उसकी ताकत दिखाई है, यानी एक तरह से इनडायरेक्ट वे में रशिया को इस टैंक से डराने का काम किया है। चैलेंजर 2 टैंक जो यूक्रेन को मिलने वाला है, देखिए। अब आपको बता दूं, इजराइल के अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल ने बड़ी रिपोर्ट छापी है। जर्मनी ने जो लेपर्ड टैंक देने को मना कर दिया है, जो काफी घातक टैंक था, अब दुनिया आलोचना कर रही है। इसी टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में है कि कई देश आलोचना कर रहे हैं और प्रेशर बना रहे हैं जर्मनी पर कि यह टैंक किसी भी हालत में यूक्रेन को दे दिया जाए। उम्मीद यह है कि इतनी आलोचना होने के बाद जर्मनी का लेपर्ड 2 टैंक मिल सकता है, और इसकी संभावनाएं इस तरह से हैं कि आप ये देखिए कि यूक्रेन के सैनिकों ने पहले से ही पोलैंड में लेपर्ड 2 टैंक को चलाने की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। यहां क्लियर कर दूं, पोलैंड के पास पहले से ही लेपर्ड 2 टैंक है, तो लेपर्ड 2 टैंक वहां पर यूक्रेन के सैनिक चलाना सीख रहे हैं। अगर जर्मनी ने दे दिया तो इनको फिर ट्रेनिंग करने का टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो पहले से ट्रेनिंग कर चुके हैं, सीधा इसको मैदान जंग में लेकर कूद जाएगा यूक्रेन। अच्छा, वेस्टर्न मीडिया बीच बीच में और कभी कभी गोदी मीडिया भी इस बात को छाप देता है कि व्लादिमीर पुतिन खतरे में, बीमार है, कैंसर है, मरने वाले हैं। यूरोपीय यूनियन के सेक्रेटरी बड़ी बड़ी बातें बोल जाते हैं कि अरे वो तो हार जाएगा, वो तो मर जाएगा, पुतिन तो मर चुका है,
कुछ ही दिन का मेहमान है, इस तरह की बात। कहीं कहीं तो ये कहा गया कि व्लादिमीर पुतिन इतने बीमार हैं कि उनकी जो वीडियो फोटो आती है ये सब एनिमेटेड है, VFX है। अब इन सब पर पानी फेर दिया है व्लादिमीर पुतिन ने। फुटेज बिल्कुल क्लियर है, जेन्युइन है, और ये रशियन मीडिया समेत यूरोप के मीडिया पर भी तमाचा जड़ रही है। और एक ये ईसाइयों की परंपरा है, सर्द का मौसम है, खतरनाक सर्दी है, रूस में आप जानते हैं बर्फबारी हो रही है, खतरनाक, बहुत ही खतरनाक ठंड है वहां पर। ऐसे में वहां पर एक परंपरा है कि खुले में सर्दी में ऐसे पानी के अंदर से होकर गुजरते हैं, ऐसे डुबकी लगा के गुजरते हैं सर्दी में। तो व्लादिमीर पुतिन जो बीमार हैं, मरने वाले हैं, अलान और फलान और ढमाक, ये है सच। तो देखा दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन बिल्कुल ठीक ठाक हैं, इसी वजह से यूरोप की नींद उड़ी हुई है। उधर ज़ेलेंस्की के एडवाइजर ने यूरोपीय देशों को, नाटो के देशों को कहा है कि जितनी जल्दी हो सके भैया जल्दी सोचिए और हमारे लिए टैंक का इंतज़ाम कीजिए और हमको जवाब जल्दी दीजिए। सारी कहानी, जैसे मैंने कुछ मिनट पहले आपसे कहा कि कहानी जो अटकी हुई है वो टैंक का जोर है। बस यूक्रेन टैंक चाहता है कि एडवांस टैंक मिल जाए। हालात ऐसे हैं कि जर्मनी सरकार की बिल्डिंगों और संसद की बिल्डिंगों के सामने यूक्रेन के समर्थक जबरदस्त तरीके से लेपर्ड 2 टैंक के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे देश को लेपर्ड 2 टैंक दे दो। एक और बड़ी खबर, कल एक फ्लाइट भारत के गोवा आ रही थी मॉस्को से, रशिया से। अभी भारत के हवाई इलाके में नहीं घुसा था ये रूसी विमान, तभी एक मेल भारत को आई और बताया गया कि इस फ्लाइट में बम है। ये दूसरी बार खबर ऐसी थी। इसके बाद रूस के उस फ्लाइट को भारत में घुसने से पहले ही इमरजेंसी लैंडिंग उज़्बेकिस्तान में करनी पड़ी। हालांकि इसके बाद ये झूठी खबर निकली, बम नहीं था उस फ्लाइट में। उधर G7 के देश तैयार हो गए हैं, राजी हो गए हैं। मार्च के महीने से रूस पर प्राइस कैप लग जाएगा, यानी $60 पर बैरल से ऊपर, यानी उससे महंगा रूस तेल नहीं बेच सकता। हालांकि रशिया पहले से ही इस रूल को नहीं मान रहा है। उधर दोस्तों ताज़ा तस्वीर देखिए, हमला नहीं है, रूस ने उन माइंस को जो ज़मीन में छुपाए हुए बम थे उसको तबाह किया है, ढूंढा है, खंगाल के निकाला है। यूक्रेन के लोग, यूक्रेन के सैनिक पीछे हटने से पहले, जगह छोड़ने से पहले रूस के सैनिकों के लिए माइंस बिछा कर गए थे, उसको पूरी तरह से रूस ने साफ कर दिया। रूस के वैगनर ग्रुप को अमेरिका ने बैन कर दिया, पाबंदी लगा दी है, मैंने आपको कल बताया था। लेकिन वैगनर ग्रुप की हिम्मत देखिए कि वैगनर ग्रुप के हेड ने, यानी सीनियर कमांडर ने व्हाइट हाउस को लेटर लिख के पूछा है कि आप हमारी जरा गलती बताइए, वायलेशंस बताइए कि हमने आपके खिलाफ या किसी के खिलाफ क्या काम कर दिया जिसकी वजह से आपने हमें बैन कर दिया है। फ्रांस की हालत में आपको कल दिखा चुका हूं, जनता 2 मिलियन जनता, 20 लाख से ज्यादा जनता सड़कों पे उतरी है। पूरा फ्रांस ददक रहा है, हिल रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। ऐसे में RT टीवी चैनल जो है रशिया का है और फ्रांस में भी काम करता है, तो फ्रेंच लोग उस रशियन टीवी में भी काम करते हैं, रशियन चैनल में फ्रांस में काम करते हैं। तो फ्रांस की गवर्नमेंट ने अपने देश में मौजूद रशियन चैनल RT को ब्लॉक कर दिया, उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया, जिसके बाद रूस का बयान आया कि चिंता ना करो बाबू, हम इसका बदला जरूर लेंगे। दूसरी तरफ जो फ्रांस में मौजूद उस रूसी चैनल में काम करते थे, उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया। जब सैलरी नहीं आएगी, पैसा नहीं आएगा, नौकरी करके फायदा क्या है?
अब ऐसे ही लोग फिर प्रदर्शन में रूस में शामिल हो रहे हैं। यानी पूरी तरह से फ्रांस की लंका लगी पड़ी है, लेकिन रूस के खिलाफ कदम उठाने में पीछे नहीं है फ्रांस। अब फ्रांस को तो पता है कि अब डायरेक्ट हिट हमने रशिया को कर दिया है तो भविष्य हमारा खतरे में है। तो इमैनुअल मैक्रोन ने इमरजेंसी मीटिंग करके अपने फ्रांस के रक्षा बजट को बढ़ा दिया है। जी हाँ, 433 बिलियन डॉलर इसका बजट, अपने देश के रक्षा बजट को बढ़ा दिया है। दोस्तों, अब मैं आपको ताज़ा तस्वीर दिखा रहा हूं रूस के हालात कैसे हैं। ये देखिए, ये रशिया का एक हिस्सा है। 400 स्क्वायर मीटर में बुरी तरह से आग फैल गई है। जगह का नाम है इरकुत्स्क रीजन। यहां पर एक फ्यूल ट्रक में आग लग गई, जिसके बाद वो आग ऐसी भड़की कि पास में मौजूद जो ट्रेन खड़ी थी, जो फ्यूल ट्रांसपोर्टर ट्रेन है, उस ट्रेन में भी बुरी तरह से आग लग गई। रूस का भारी नुकसान, और आप जानते हैं रशिया के अंदर हमले तेज हो गए हैं। दोस्तों, आपकी गुजारिश थी कि वॉर अपडेट लंबी होनी चाहिए, डिटेल्ड होनी चाहिए, तो आपका हुक्म सर आंखों पर। देख लीजिए, आज तो लंबी रिपोर्ट है। किसी को और वार अपडेट की तड़प हो तो चिंता मत कीजिए, फिर से आने वाले हैं हम थोड़ी ही देर में नए वॉर अपडेट के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए और कमेंट कीजिए कि वीडियो ठीक लगा कि कम करें, ज़्यादा करें, कैसा करें। अपने सजेशन नीचे देते रहिए। जय हिंद।